हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 9th के गणित विषय प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न है दोस्तों। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखिएगा, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, शून्य है, इसको बटा में आप 1 भी लिख सकते हैं, शून्य के बटा में आप 2 भी लिख सकते हैं, शून्य के बटा में आप 3 भी लिख सकते हैं। अगर इसे इसमें भाग दीजिएगा तो यह शून्य ही हो जाएगा। तो देखिए, p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न का आंसर 3 और 4 के बीच कितना निकालना है परिमेय संख्या? तो 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए, चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 6 में 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 से इसमें गुना कर देना है। तो देखिए, 3 गुने 7/7 लिखना है, यानी 7/7 से गुना कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, और है बीच में, और लिख दीजिए। उसके बाद 4 बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और ऊपर नीचे 7 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसे इसमें गुना करिएगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 चौ 28 बटा 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 21/7 और 28/7 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है? तो 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। अब यहाँ पे देखिए, 21/7 और 28/7 को छोड़कर इसके बीच के सभी संख्याओं को लिख दीजिए। 21 के बाद कितना होता है? 22/7, 22 के बाद होता है 23/7, 23 के बाद होता है 24/7, उसके बाद होता है 25/7, उसके बाद होता है 26/7, उसके बाद होता है 27/7। तो देखिए, यह 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि 3/5, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे देखिए, 3/5 में 6 से गुना करना है, और 4/5 में भी 6 से गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए, 6 से गुना करिएगा तो 6 18 और 6 पचे 30 हो जाएगा, और लिख दीजिए। उसके बाद 6 चौके 24 और 6 पचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है।
यहाँ पे देखिए 18/30 है और 24/30 है, तो यह दोनों को छोड़कर इसकी बीच की संख्या को लिख दीजिए। 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो यह जो 5 परिमेय संख्या हुआ, यह 3/5 और 4/5 के बीच यह परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जी हाँ होती है, तो सत्य है। अब क्यों है सत्य? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कितना से शुरू होती है? तो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक यानी प्राकृतिक जो है वह 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ। अब देखिए दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पे नहीं होती है तो असत्य लिखेंगे, क्योंकि -2 पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब पूर्ण संख्या होता है जिसको होल नंबर भी बोल सकते हैं, ये होता है 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक जो है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि यह माइनस में है। अब पूर्ण जो संख्या है वह माइनस में नहीं होता है, इसलिए असत्य है, क्योंकि -2 पूर्णांक जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। देखिए नहीं होगी तो असत्य लिखिए। क्यों? क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह असत्य है।